वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। वंस अगेन आई एम हियर, आई एम कौस्तुभ उपाध्याय। तो आज हम फिर से ले आए हुए हैं आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं जो है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो इतने महत्वपूर्ण है। जैसे हमने लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर बोर्ड एग्जाम 2025 क्लास 12th। ओके, सो द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री, मतलब किसी देश में जहां कोई शासन ना हो, जहां कोई किसी सरकार की व्यवस्था ना हो, तो उसको क्या कहते हैं? एनार्की। यानी अराजकता जो है जहां फैली हुई हो तो उसको एनार्की कहते हैं। यानी एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री, उसको कहते हैं एनार्की। तो वन हु लुक्स एट ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, मतलब जो जीवन के सकारात्मक पहलू की तरफ ध्यान देता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, आशावादी कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से है ब्रदर किल्स हिज सिस्टर सस्पेक्टिंग एट हर रिलेशन विथ समवन, मतलब ब्रदर किल हिज सिस्टर सस्पेक्टिंग एट हर रिलेशन विथ समवन, सॉरी साइड। मतलब कोई भाई अपनी बहन को इसलिए मार देता है जिसको शक होता है कि उसका संबंध कहीं और है, तो उसको अंग्रेजी में सॉरी साइड कहते हैं, बहन हत्या कहते हैं। ठीक है ना। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं वन हु एक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग वंस पेरेंट्स, मतलब जो अपने माता पिता को मार डालने का दोषी पाया जाता है, दोषी होता है, एक्यूज होता है, तो उसको पैट्रीसाइड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है ए मेडिसिन दैट क्योर्स ऑल डिजीज, अ मेडिसिन दैट क्योर्स ऑल डिजीज, यानी वह जो है बीमारी, जो वह दवा जो सारी बीमारियों को ठीक कर देता है, तो उसको रामबाण यानी पेनासिया कहते हैं, पेनासिया। ओके, वन हु सेटल्स इन फॉरेन कंट्री, वन हु सेटल्स इन फॉरेन कंट्री, तो उसको हम जो विदेश में जाकर के बस जाता है, तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं इमिग्रेंट, यानी प्रवासी। और उसके बाद जो है अ वुमन हु रिमेन्स अनमैरिड टिल हर ओल्ड एज, ऐसी महिला जो अपने वृद्धावस्था तक बिना शादी के रहती है, तो उसको कहते हैं स्पिंस्टर। ओके, ए कंट्री वेयर देयर इज नो पीस लॉ एंड ऑर्डर, तो उसको क्या कहते हैं? उस देश में जहां कोई शांति ना हो, कोई कानून व्यवस्था ना हो, तो उसके लिए भी एनार्की शब्द का प्रयोग करते हैं, जहां अराजकता फैली हुई है। ओके, तो इस तरह से वन हु डाइज फॉर वंस कंट्री, जो अपने देश के लिए मर मिटता है, अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है, कुर्बान कर देता है स्वयं को, तो उसको हम कहते हैं मार्टायर, यानी शहीद कहते हैं। नेक्स्ट है ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज, ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, यानी एक स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा स्वयं के बारे में सोचता है, तो उसको कहते हैं ईगोटिस्ट, EGOTIST, ईगोटिस्ट। तो नेक्स्ट है वन हु बॉर्न आफ्टर डेथ ऑफ वंस फादर, अपनी पिता की मृत्यु के बाद पैदा हुआ जो बच्चा होता है, उसको पोस्थामसली कहते हैं, पोस्थामसली, POSTHUMOUSLY, पोस्थामसली कहते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है वन हु ऑब्स्टेन फ्रॉम लीकर एंड अदर इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स, मतलब जो इससे दूर रहे, ड्रग्स से या अल्कोहल से, तो टीटो टेलर कहते हैं। ओके, वन हु असैसिनेट द रूलर ऑफ वंस कंट्री, जो अपने देश के शासक को ही मार डालता है, तो उसको कहते हैं, वहां कहते हैं राजा की हत्या, या वो देश जहां उसके राजा को मार डाला जाता है तो राजा की हत्या हो जाती है, रेजिसाइड बोलते हैं उसको, REGICID, रेजिसाइड। ओके, वन हु रन्स अवे फ्रॉम बैटलफील्ड, जो युद्धस्थल से भाग जाए, उसको कहते हैं डिजर्टर, DESER, डिजर्टर। ओके, वन हु किल्स वंस ब्रदर ओवर द डिस्प्यूट ऑफ डियर फादर्स प्रॉपर्टी, पिता की प्रॉपर्टी के लिए जो अपने भाई की हत्या कर दे, तो फार्ट्रीसाइड उसको कहते हैं। यस, ओके, सो वन हु सक्स ब्लड ऑफ अदर्स, जो दूसरों का खून चूसता है, उसे कहते हैं पैरासाइट, यानी परजीवी कहते हैं। ओके, अ क्राउड ऑफ लिसनर्स, यानी सुनने वालों की सभा, यानी जो श्रोता समूह जिसको कहते हैं, उसको अंग्रेजी में ऑडियंस कहते हैं। ओके, उसी तरह से है लीगल एंड ऑफ मैरिज, लीगल एंड ऑफ मैरिज, डाइवोर्स कहते हैं, तलाक कहते हैं, जो कानूनी ढंग से किसी शादी का अंत हो जाता है,
तो उसको जो है तलाक कहते हैं। और फिर उसके बाद ये पंडित नेहरू वाज बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। तो ये जो है कहते हैं कि बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन माउथ, इसका मतलब होता है ए रिच फैमिली। ओके, वन हुज वाइफ इज डेड इन एन एक्सीडेंट, जिसकी पत्नी एक्सीडेंट में मारी जाती है तो उसको कहते हैं, वो उस हस्बैंड को क्या कहते हैं, विडोवर यानी विधुर। जिसकी पत्नी चाहे एक्सीडेंट में मारी जाए या मृत्यु हो जाए तो वह व्यक्ति जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है तो उसको विधुर बोलते हैं, यानी इंग्लिश में उसको कहेंगे अ विडोवर। ओके, वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेट, वह जो अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ होता है, यानी वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेट, जो अपना कर्जा चुकाने में असमर्थ होता है उसको कहते हैं इंसॉल्वेंट, यानी दिवालिया। ओके, गॉड इज द सुप्रीम पावर इन द वर्ल्ड, भगवान जो संसार में सबसे अधिक पावरफुल है, सबसे अधिक ताकतवर है, उसको अंग्रेजी में कहेंगे ऑमनीपोटेंट, यानी सर्वशक्तिमान। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे और जो हमने आपको बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की है, इसको आप जो है लर्न कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।